यहाँ पे दो कैटेगरी है क्लियर कट, एक है एमटेक टीए या एमटेक या एमई। यहाँ पे हाई गेट स्कोर चाहिएगा। अगर आप ज्यादा गेट अच्छा स्कोर लाते हो तो आपको ये एडमिशन मिलता है, पर नहीं आपका स्कोर थोड़ा लो है, यहाँ एमएस कोर्स के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन हार्डली मिलेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। आप सब लोगों को एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस चीज के लिए होता है गेट एग्जाम लिखने के बाद कि हमें एडमिशन जो मिल रहा है उस डिग्री का नाम क्या है और कैसे एडमिशन मिलेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन और इतने सारे कोर्सेज के नाम, एमटेक है, एमटेक रिसर्च है, एमएस है, एमएसआर है, ऐसे अलग अलग नाम से ये कोर्सेस होते हैं। एमटेक टीए, एमटेक आरए, ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे इनमें एडमिशन मिलता है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा क्लियर कट, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि आपके लिए सुटेबल कौन सा पर्टिकुलर कोर्स है, कौन सा पर्टिकुलर प्रोग्राम है। तो चलिए सीधा सीधा बात करते हैं दो चीजों के बारे में। यहां पे दो कैटेगरी है क्लियर कट, एक है एमटेक टीए या एमटेक या एमई। इस नाम से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी टीए, टीए इज टीचिंग असिस्टेंट। अगर ऐसा कुछ नाम है इन तीनों में से कोई एक, तो ये एक कैटेगरी का है, वो एक्चुअल में एमटेक है जो आप चाहते हो वो। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है एमएस या एमएस रिसर्च या एमटेक रिसर्च या एमटेक आरए। तो जो इनमें से कुछ भी एक नाम है, एमटेक रिसर्च के नाम से हो सकता है किसी कॉलेज में, एमटेक आरए के नाम से हो सकता है किसी कॉलेज में, एमटेक या एमएस रिसर्च या एमएस के नाम से हो सकता है किसी कॉलेज में। ये चारों एक ही कैटेगरी है, अलग अलग नाम है बस, बट कैटेगरी एक है। अब इन दोनों में ही डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि एमटेक और एमटेक आरए में क्या डिफरेंस है। अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि ये टीए क्यों वर्ड यूज हुआ है, टीचिंग असिस्टेंट की जॉब आपको करनी पड़ती है जब आप एमटेक में जाते हैं आईआईटीज में। तो क्यों करनी पड़ती है? तुमको पैसा मिलता है ना, स्टाइपेंड क्यों मिलता है? इसी चीज को करने का मिलता है। 12,400 रुपीज आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप करने का ही पैसा मिलता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो नॉर्मल जो एमटेक है वो एमटेक टीए होता है, थोड़ा बहुत कुछ 10-20 घंटा पर वीक का आपको टास्क दिया जाता है इन्विजिलेटर के तौर पे। आपको बीटेक के स्टूडेंट्स की क्लास में खड़े होना पड़ता है एंड स्मॉल स्मॉल सच काइंड ऑफ टास्क। एमटेक आरए में ऐसा कोई काम नहीं है, इसलिए आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप नहीं कराई जाती है। इन जनरल अगर प्रोफेसर आपका जिसके अंडर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, अगर वो चाहेंगे और आपको लगता है कि कर सकते हैं तो कर लेना, अदरवाइज ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको स्टाइपेंड पाने के लिए वो करना ही पड़ेगा। तो ये तो डिफरेंस हो गया। स्टाइपेंड कम मिलेगी, यहाँ पे आपको टीएशिप करनी पड़ेगी। कुछ कॉलेजेस में नहीं होती टीएशिप, जैसे कि आईआईसी बैंगलोर, क्योंकि वहां बीटेक है ही नहीं, बीटेक है नहीं तो जरूरत नहीं है। यहाँ ये वाले केस में आपको टीएशिप करने की इन जनरल जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं कोर्स का ड्यूरेशन। ये कोर्स का ड्यूरेशन है 2 साल का, बराबर, एग्जैक्टली बराबर। 2 साल में आपने जो भी रिसर्च वर्क किया है उसके बारे में आप अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे अपने प्रोफेसर को। वहां बैठे सारे प्रोफेसर्स आपका फाइनल प्रेजेंटेशन सुनेंगे, रिसर्च वर्क कितना किया है, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है या नहीं, आपको डिग्री मिल जाएगी। इन जनरल यहाँ पे कोई पब्लिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा का जोर नहीं आता है कि आपको कोई रिसर्च पेपर ही पब्लिश करना है या कुछ अच्छा रिसर्च वर्क करके ही जाना है वरना डिग्री नहीं मिलेगी, एटसेट्रा। ठीक ठाक कंसिडर वर्क किया, कंसिडरेबल वर्क किया आपने, रिसर्च का, थीसिस का, जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है उसका काम बन जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे रिसर्च वर्क नहीं होता है और होती है इंटर्नशिप। जैसे कि जहां तक मेरे ख्याल में मेरे दिमाग में है एमआईटी मणिपाल का कॉलेज। 1 साल का कोर्स होता है, अगले साल इंटर्नशिप। अगर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आपको प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ कॉलेज का नाम है तो ये आपको सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं या तो इंटर्नशिप आएगी या प्रोजेक्ट आएगा। 2 साल का कोर्स, ये 2 साल का कोर्स नहीं होता क्योंकि यहां पे रिसर्च वर्क ज्यादा होता है। 2 से 3 साल का कोर्स है एमटेक रिसर्च या एमएस रिसर्च या एमएसआर या एमटेक आरए। क्यों है 2 से 3 साल का? कम से कम 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, कि जब आप अपनी थीसिस कंप्लीट करेंगे, जब अपना रिसर्च वर्क इस लेवल का हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आप सबमिट कर पाए अपना पेपर एज अ रिसर्च पेपर। एक बेसिक नॉर्म होता है एमटेक रिसर्च का कि आपका जो भी रिसर्च वर्क है वो आप सबमिट कर पाए किसी कॉन्फ्रेंस में, जहां पे वो सबमिट करने लायक बन जाए। इस तरीके का अगर वर्क आप करते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा? तो फिर आपको वो डिग्री अवार्ड हो जाएगी।
इन जनरल ऑन एन एवरेज 2.5 साल में ये कंप्लीट हो जाता है, 2.5 साल में ये कंप्लीट हो जाता है। तो 3 साल मैक्सिमम लिमिट है, स्लो काम करोगे तो 3 साल लग सकते हैं, 2 साल में भी कुछ कुछ लोग कवर कर लेते हैं, 2 साल 2 महीना, 2 साल 3 महीना, लाइक दिस। यहां एमटेक वाला जो कोर्स है उसमें कोर्स वर्क ज्यादा है, मतलब सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं। आईआईएससी में 10-12 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट में 12, 13, 14 सब्जेक्ट, पर 12-13 से ज्यादा कोर्सेज नहीं होते होंगे, मैक्सिमम 15 मान लो। तो 10 से 15 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं पूरे एमटेक के दौरान, और बाकी 1 साल जो सेकेंड ईयर है उसमें तो आपको थीसिस वर्क करना ही करना है। यहां पे कोर्स वर्क कम होता है, मॉडरेट होता है, 4-5 या 6 कोर्सेस ही आपको पढ़ने हैं जो आपकी रिसर्च एरिया से रिलेटेड है, और फिर आपको मेजरली टाइम जो डिपेंड आपका स्पेंड करना पड़ेगा आपके इस एमएसआर का, वो करना पड़ेगा सीधा सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इन दोनों के स्ट्रक्चर में वो ये है कि यहां सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे और आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होंगे, आप वैरायटी के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जिस भी फील्ड में आपकी इंटरेस्ट है वो चूज कर सकते हो। यहां पे आपको फील्ड पहले से ही चूज करके जानी पड़ेगी कि नहीं भैया मेरा रिसर्च जो आएगा एल्गोरिथम टॉपिक्स में आएगा, या फिर साइबर सिक्योरिटी में आएगा, या मशीन लर्निंग में आएगा। उसके बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन होगा, और उसके बेसिस पे फिर आप अपना कोर्स वर्क भी उसी रिसर्च एरिया के अराउंड करोगे, और आपका रिसर्च वर्क भी उसी रिसर्च के अराउंड करोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अभी भी दिमाग में हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो मैंने कहा 8 से 12 महीने का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहां होता है, यहां पे 1.5 से 2.5 साल का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है। जनरली फर्स्ट सेमेस्टर में आपका रिसर्च उतना हैवी नहीं चालू होता, यहां पे फर्स्ट सेमेस्टर आप कोर्स वर्क पढ़ते हो और उसके बाद में धीरे धीरे करके अपना रिसर्च की तरफ जाते हो। वो रिसर्च फिर 1.5 साल, अगर 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो तो 1.5 साल रिसर्च करोगे, नहीं तो 2.5 साल, लगभग आपका 1.5 से 2 साल के बीच में आपका रिसर्च वर्क इन जनरल पूरा हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, कि या तो स्टूडेंट थोड़ा खुद स्लो काम कर रहे हैं या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट थोड़ी ज्यादा आ गई है इसलिए। अब सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसका वो ये है कि कम गेट स्कोर के बेसिस पे भी यहां एडमिशन मिल जाता है। यहां पे आपको एमटेक में डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए आपको यहां पे हाई गेट स्कोर चाहिएगा। अगर आप ज्यादा गेट अच्छा स्कोर लाते हो तो आपको ये एडमिशन मिलता है, पर नहीं आपका स्कोर थोड़ा लो है पर चाहत है कि आईआईटी में एडमिशन तो चाहिए, आईआईएससी ही चाहिए, बड़ा कॉलेज ही चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला ऑप्शन चूज करने की अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी। और मैं वर्ड अपॉर्चुनिटी क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो टॉप 3 कॉलेजेस जो आपके इंडिया के हैं आपकी ब्रांच में वो अंडर 150 रैंक चले जाते हैं, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, मान लो जनरल कैटेगरी के हिसाब से 120 रैंक तक चले जाते हैं, तो भी 500-600 रैंक लाने पे भी आपको ऑप्शन है कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। कैसे? इसमें एमटेक रिसर्च में जो एमएसआर है उसमें। अब आप बोलोगे सर ये तो बढ़िया अच्छा स्कीम है, फिर किसी के दिमाग में वो मीम भी आ जाएगा, चीख चीख के स्कीम सबको बता दो। सबको पता है बेटा, जो भी थोड़ा सीरियस बच्चा है ना उन सबको पता है, नहीं पता है तो इस वीडियो के थ्रू पता चल ही जाएगा। आपस में तो बात करते ही हैं, पोस्ट गेट गाइडेंस भी यहाँ होता है, कुलदीप सर भी आपको हेल्प करेंगे चैनल के थ्रू, हम भी आपके साथ बहुत सारे वीडियोस करते रहेंगे, तो आपको लगता रहेगा, सबको पता लगता रहेगा। बट अच्छी बात यह है कि गेट एग्जाम के दिन अगर थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो आपका टैलेंट वेस्ट नहीं जाएगा। आपने लर्निंग की है, यस आपको पता है कि सर हमने पढ़ा बहुत है, मेहनत बहुत करी है, बस एग्जाम के दिन हमारा वो परफॉर्मेंस नहीं निकल पाया जो हम चाहते थे। सेकेंड चांस मिलेगा बॉस, सेकेंड इनिंग है ये आपकी, सेकेंड चांस मिलेगा कि थोड़े गेट स्कोर लो पे भी आपको एडमिशन मिल जाए। जैसे कि मैंने देखा है 1500 रैंक तक भी कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस नाम के एमएस में एडमिशन हुआ है आईआईएससी बैंगलोर में एक स्टूडेंट का। 1200 रैंक तक भी आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन हुआ है एमटेक रिसर्च में स्टूडेंट्स का। तो आप समझ सकते हो, ये कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड थे स्टूडेंट्स, और वहां तो एकदम जबरदस्त कंपटीशन होता है। तो अगर अच्छा हाई स्कोर आता है तो डायरेक्ट एडमिशन लो, नहीं तो फिर एमएस रिसर्च की तरफ जाओ। अब डिफरेंस एक यहां एडमिशन प्रोसीजर में यह है बच्चा कि यहां एडमिशन ऑलमोस्ट हर एक जगह पे डायरेक्ट होता है।
अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो तो अच्छा स्कोर लाओ, डायरेक्ट आपकी रैंक और स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। कुछ कोर्सेस में, कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि एमटेक के लिए भी क्या किया जाता है, एमटेक के लिए भी या तो इंटरव्यू या रिटन टेस्ट करवाया जाता है ताकि स्क्रीनिंग की जाए और फिल्टर आउट किया जाए ऐसे स्टूडेंट्स को जिनकी रैंक थोड़ी कम है बट फिर भी वो अच्छे स्टूडेंट है, तो उन्हें भी मिल जाता है चांस। जैसे कि आईआईएससी बैंगलोर में होता है, वहां पे ऐसा होता है कि कुछ कोर्सेस लाइक एमटेक, एआई एटसेट्रा में 70% तो वेटेज होता है आपके स्कोर का, बट 30% वेटेज जो है वो रिटन टेस्ट, इंटरव्यू या दोनों का होता है। लास्ट ईयर तक तो ऐसा था, इस बार हो सकता है बदलाव हो जाए, बट कुछ बहुत कम ही ऐसे कॉलेजेस और कोर्सेस हैं जहां एमटेक एडमिशन के लिए इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज मैक्सिमम ऐसे ही होंगे जहां डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। यहां एमएस कोर्स के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन हार्डली मिलेगा, हार्डली, जस्ट उल्टा, कि कुछ ही ऐसे टॉपिक्स या कुछ ही पर्टिकुलर ऐसे कोर्सेस होंगे या ऐसी जगह होंगी जहां डायरेक्ट एमएस में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब ये इंटरव्यू होते हैं ऑफलाइन, मोस्टली ऑफलाइन, मतलब कॉलेज जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए रेडी हैं कि हाँ सर गेट स्कोर लो आया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एडमिशन लेने के लिए कुछ भी कर लूंगा, आप वहां पहुंचो, पहले अप्लाई करो, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, वहां पहुंचो, पहुंचने के बाद आप इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन का कॉल आएगा। तो जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं इंडिया के, आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बैंगलोर और आईआईटी मद्रास, इन तीनों में से आईआईसी और आईआईटी मद्रास बहुत प्रेफर करते हैं बच्चे इस रिसर्च वर्क को करने के लिए, बहुत ज्यादा, और वहां से अच्छे खासे एडमिशंस भी निकलते हैं हर साल, क्योंकि प्रोफेसर्स जो हैं वो प्रोफेसर्स अपना रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमको बहुत सारे बच्चे चाहिए एमटेक रिसर्च के लिए भी, क्योंकि हमें रिसर्च वर्क कराना है उनसे। सो ऑफ कोर्स आईआईटी बॉम्बे में भी आता है, बहुत सारे बच्चे उसमें भी एडमिशन लेते हैं। लास्ट ईयर ही एक स्टूडेंट को मैंने, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, 2024 गेट के बाद कंप्यूटर साइंस का ही एक बच्चा लगभग 1000 रैंक के साथ में आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन पाया। उसके एक साल पहले 2023 या 22 की गेट के बाद, हाँ 22 की गेट के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 22 की गेट के बाद में एक बच्चा 900 रैंक से आईआईटी मद्रास में एमटेक रिसर्च में एडमिशन पाया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर लो होता है, पर टैलेंट में कमी नहीं, नहीं सर मेहनत बहुत करी हमने, पढ़ाई बहुत की है। और एक और चीज बताता हूं, लो स्कोर आया शुरुआत में क्यों, क्योंकि समय थोड़ा सा कम बच गया था। अब गेट एग्जाम का हो जाता है आपका समय कब, फेब मिड में, ये इंटरव्यूज कब शुरू होते हैं, अप्रैल एंड में, आपके पास 1.5 महीना और रहता है। तो आप अगर उस 1.5 महीने, 1.5 मंथ कम से कम में अपने कोर्सेज पे और थोड़ी कमांड पा सकते हो, तो ये अच्छा ऑप्शन है कि भैया हम इंटरव्यू या टेस्ट या दोनों जो भी होता है उसके बेसिस पे एडमिशन पा सकते हैं, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं गेट के बाद। तो गेट के बाद लर्निंग रुकेगी नहीं। अगर स्कोर थोड़ा सा लो है और लगता है कि नहीं नहीं सर 300 रैंक आई है बट चाहिए तो मुझे आईआईटी बॉम्बे ही या आईआईसी बैंगलोर ही एमटेक के लिए, तो फिर आप एमटेक रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि वो ड्रीम कॉलेज है और ड्रीम पूरे होंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के। अब सबसे जरूरी बात सर, प्लेसमेंट, जिस चीज के लिए आप इतनी देर से ये बता रहे हो कि इसमें ले लो एडमिशन, इसमें ले लो, प्लेसमेंट का क्या सर, इनको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेटा प्लेसमेंट दोनों का सेम होता है? हाँ दोनों का सेम होता है। आप एक बार आईआईसी या आईआईटी या कोई भी आईआईटी में या किसी भी बड़े कॉलेज में एडमिशन पाते हो, उसके बाद वहां आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि तुम एमटेक रिसर्च के बच्चे हो कि एमटेक टीए के बच्चे हो। एडमिशन के बाद आप सब बराबर, आपका खाली करिकुलम थोड़ा अलग होगा, बाकी पढ़ते तो उसी कॉलेज में हो ना, मतलब आप उस कॉलेज के हो गए। अब अगर उस कॉलेज के हो गए तो प्लेसमेंट की जिम्मेदारी कॉलेज की, वो कंपनी बुलाएंगे, आपको बिठाएंगे, आप क्रैक करो इंटरव्यू, आप करोगे, जो पैकेज हर किसी को मिलता है वो आपको भी मिलेगा, काम खत्म। सिंपल सी बात है। तो इधर हो या इधर हो, दोनों एक साथ इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जिसका टैलेंट ज्यादा अच्छा है, जो अच्छे इंटरव्यू क्रैक कर सकता है, उसको प्लेसमेंट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि इसको कम मिलेगा कि इसको ज्यादा मिलेगा, इसके पैकेज ज्यादा होंगे इसके कम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे के सारे बच्चे एकदम बराबरी से आके जाएंगे। तो प्लेसमेंट बराबर, बट कम रैंक पे एडमिशन मिल सकता है, पर एडमिशन की गारंटी नहीं है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। अब अगर कोई आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इंटरव्यू आपका
उससे कंपैरिजन में थोड़ा लो हो जाएगा। तो इस चीज को आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए जाते हैं तो एक या दो कॉलेज पे रिलाई ना करें, मल्टीपल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें, और फिर जहां आपको लगता है कि सब जगह के इंटरव्यू हमने दे दिए हैं, जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर देखेंगे कि हम कहाँ एडमिशन पा सकते हैं। और इसके लिए भी ट्राई करें कि डायरेक्ट एडमिशन कहीं तो मिल जाए। मान लो अगर एक भी इंटरव्यू ना निकले तो कम से कम इसके लिए तो हम ट्राई कर ही सकते हैं। जो भी कॉलेज मिलेगा हम लेने का ट्राई करेंगे उस लो स्कोर पे, बट एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं जानी चाहिए हमारे हाथ से। तो ये सब आप स्कोर के बेसिस पे जज करेंगे जब आपका स्कोर आ जाएगा, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। गेट एग्जाम के बाद भी आप कंटिन्यू करेंगे लर्निंग, ताकि अगर ये कुछ ऑप्शन बनता है तो एमटेक रिसर्च में भी एडमिशन ले ले। तो अब ये डिफरेंस था बेसिकली एमटेक और एमटेक रिसर्च एक्सेट्रा के कोर्सेस में। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ड्यूरेशन से लेके उनके नेचर से लेके सब कुछ, एडमिशन प्रोसीजर से लेके सब कुछ तक। आपको बस अप्लाई करना पड़ेगा। आपका जब गेट इसका एग्जाम आ जाएगा और प्रिडिक्टेड स्कोर आ जाएगा तो उसके बेसिस पे फिर आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं, और वहां वहां सब जगह पे आप अप्लाई करिएगा। और अप्लाई करने के बाद देखिएगा कि जहां जहां से कॉल आएंगे वहां वहां चले जाइएगा और इंटरव्यू दीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है तो फिर आप कुछ और नई लर्निंग करिएगा, ताकि आप एमटेक में वहां पे एकदम घमासान मचा दें, और वहां जाके पहली बॉल से सिक्सर और दूसरी बॉल पे सिक्सर और हर बॉल पे सिक्सर मारते हुए फटाफट जो भी आपको उस पर्टिकुलर कोर्स से गोल चाहिए, लर्निंग, प्लेसमेंट, सब कुछ, वो एकदम परफेक्टली बेस्ट आपको मिल जाए। चलिए इतना ही इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम या टीम में से कोई भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर एक नया वीडियो के थ्रू आपको और डिटेल देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सब लोगों को कोई भी डाउट, परेशानी ना रहे दिमाग में अपने करियर को लेके। कीप लर्निंग हैप्पीली, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।